सूरज बुलान के नाहमवार पहाड़ों चमक रहा था जब जफर एक्सप्रेस पटरियों पर गरज रही थी। 346 मुसाफिरों में आयशा, जो कि क्वेटा की एक स्कूल टीचर थी, खिड़की के करीब बैठी किताब पढ़ रही थी। इसके साथ एक बुजुर्ग बाबा जान अपनी पगड़ी ठीक कर रहे थे और बाहर के वसी सहरा को घोर रहे थे। पटरियों पर चलती ट्रेन की तालमील से पैदा होने वाली आवाज़ अजीब तौर पर सुकून बख्श थी जब तक कि वो ना रही। अचानक एक धमाके ने ट्रेन को हिलाकर रख दिया, जिससे डब्बों में दहशत की। आयशा के हाथ से किताब गिर गई जब चीख व पुकार फिजा में गूंजने लगी। ट्रेन जोर से रुक गई, धात धात से टकरा रही थी। धुआं और गिर्द हर तरफ फैल गई। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हुआ है, कैमोफ्लाज में मलबूस मुसल्लह अफराद अंदर घुस आए, बलोची ज़बान में अहकामात चिल्लाते थे। उनके चेहरे स्कार्फ से ढके हुए थे और उनकी आंखों में एक अज़्म की चमक थी। ये ट्रेन अब हमारे कंट्रोल में है, इनमें से एक ने ऐलान किया। आयशा ने अपना बैग मजबूती से थाम लिया, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने देखा कि मुसाफिरों में कुछ फौजी भी शामिल थे, शायद इसी वजह से ये ट्रेन निशाना बनी थी। हमला आवरों ने कुछ वर्दी पोश अफराद को खींचकर बाहर निकाला और उनके हाथ पीछे बांध दिए। बाबा जान ने सरगोशी की, चुप रहो बेटा, ध्यान मत दिलाओ। हमला आवरों ने एक कुरिकुलम रेडियो के जरिए अपने मुतालबात वाजे कर दिए। वो अपने कैद साथियों की रिहाई चाहते थे, 48 घंटों की मोहलत, वरना। रात होते ही हाईजैक शुदा ट्रेन पर खौफ के साए मजीद गहरे हो गए। मुसाफिर खौफजदा होकर एक दूसरे के करीब हो गए। हमला आवर उधर उधर चक्कर काट रहे थे, उनकी राइफलें मध्यम रोशनी में चमक रही थी। उन्हें यह मालूम नहीं था कि जवाबी कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप (SSG) के कमांडोज चुपके से करीब पहुंच रहे थे, नाहमवार जमीन में साए की मानिंद हरकत कर रहे थे। फिर वो लम्हा आया, एक गोली चलने की आवाज आई, फिर दूसरी। खामोशी टूट गई और अफरा-तफरी मच गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुकम्मल महारत के साथ धावा बोल। गोलियां सनसनाती हुई गुजर रही थी। ट्रेन एक दान जंग में बदल गई। आयशा सीटों के नीचे दबक गई, अपने कानों को ढांप लिया। बाबा जान ने एक रोते हुए बच्चे को अपनी आगोश में ले लिया। बाहर धमाके हो रहे थे, हेलीकॉप्टर ट्रेन के ऊपर मंडला रहे थे, उनकी सर्च लाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। एक एक करके हमला आवर मारे गए। कुछ पहाड़ों में फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमांडोज उनके पीछे थे। चंद घंटों में ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। जब सूरज निकला, बच जाने वाले मुसाफिरों को बहिफाजत निकाला गया। आयशा ने ट्रेन से कदम बाहर रखा, इसके पीर कांप रहे थे। जो ट्रेन कभी उसके लिए एक महफूज सफर थी, वो दहशत और हिम्मत की अलामत बन चुकी थी। एक फौजी इसके करीब आया। अब महफूज हैं, इसने कहा। आयशा ने सर हिलाया और पीछे मोड़कर ट्रेन को देखा। इस रात के जख्म भरने में वक्त लगेगा, लेकिन एक चीज यकीनी थी, जिंदगी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो ट्रेन जो खौफ से रुक गई थी, लेकिन जल्द ही अपने सफर पर रवाना हो जाएगी। फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वतन के पहरेदार हो तुम, शीर दिल गाजी हो तुम। दुश्मन के हर वार के आगे नस्ल फुलाद हो तुम। वतन के पहरेदार हो तुम, शीर दिल गाजी हो तुम। दुश्मन के हर वार के आगे नस्ल फुलाद हो तुम। चमके सरफरोशों की मानेद बहादुरी की रोशनी, सब्ज हलाली पर चमके साए में राह शहादत हो तुम। फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मिट्टी के रुख वाले
जन तुम पर कुर्बान, हर सरहद पे हर मुआज पर तुम हो मिल्त की शान। पाक धरती की इज्जत के सामन आज़म के मेना, आज़म के मेना हमेशा रहे सलामत, मेरे जानबाज मेरे वीर सरदार। पाक फौज तो जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फौज तो जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फौज तो जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you for watching this video.